बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमर यानी मेष राशि के हवाले से 12 साल बाद बड़ा सैयारा बनाएगा बिग बॉस। बिग प्लैनेट इज एक्टिवेटेड फॉर 1 ईयर। एक साल तक होगा दमादम मस्त कैलेंडर, इसके हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जो क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के जोड़क साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। 15 मई 2025 यानी मई के महीने में मिड ऑफ मई समझ ले, वहां से लेके एक साल तक यानी कि 15 मई 2026 तक दमादम मस्त कैलेंडर होने जा रही, क्योंकि जुपिटर अपना रंग बदलेगा, जुपिटर अपना घर बदलेगा और एक साल तक आपके लिए दमादम मस्त कैलेंडर यानी आपको बिग बॉस बनाता हुआ नजर आएगा। आपके कौन कौन से हाउसेस एक्टिवेट होंगे, किस तरह से सैयारों की पोजीशन बनेगी, क्या कुछ होगा, इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। 15 मई को आपके सेकंड हाउस को छोड़ के जो धन दौलत का घर है, थर्ड हाउस यानी कि आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, आपके ऑनलाइन बिजनेस, आपके शॉर्ट डिस्टेंस वाले ट्रैवल वाले बिजनेस, और प्लस ये कि आपका वर्कहॉलिक होना, आपका सख्त मेहनत करने वाले घर के अंदर आ जाएंगे गुरु जुपिटर, वो भी पूरे एक साल के लिए। अभी किन किन घरों को एक्टिवेट करता, सुपर पावरफुल बनाता नजर आएगा। सबसे पहले आपके साथ घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, आपके साझेदारी का पार्टनरशिप के बिजनेस का घर, आपके फैमिली बिजनेस और आपके जो आप इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हैं उसका घर भी इसको माना जाता है, इस घर को भी एक्टिवेट करेगा। इसके अलावा आपकी किस्मत की घर की बल्ले बल्ले करेगा, आपकी किस्मत की घर का एक्टिवेट होना, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर होना, किस्मत का भरपूर साथ एक साल तक आपके साथ लगे रहना एरीज के साथ। किस्मत की इनको ज्यादा जरूरत है, वजह ये कि इनकी 7.5 शुरू हो गई जैसे आप सब जानते हैं, और आइंदा 2.5 साल के लिए सबसे मुश्किल तरीन चरण लेवल इनका शुरू हो गया है, जो जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, लव लाइफ के हवाले से, मैरिड लाइफ के हवाले से, औलाद के हवाले से तमाम जगहों पर गड़बड़ी करने वाला है। इसमें किस्मत की इनको बड़ी जरूरत है और किस्मत मिलेगी, क्योंकि गुरु जुपिटर किस्मत को चमकाता हुआ भी नजर आएगा, वो भी एक पूरे एक साल तक, जिसमें एक बड़ा हिस्सा इस फर्स्ट चरण यानी कि 2.5 साल का कवर हो जाएगा। और उसमें सोने पे सुहागा ये कि तीसरा जो घर एक्टिवेट होगा या जिसको ये एक्टिवेट करते नजर आएंगे गुरु जुपिटर थर्ड हाउस में आने के बाद, वो है 11वां घर। इसकी भी इनको बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि इनकी ख्वाहिशात की तकमील का घर अक्सर 7.5 के पहले चरण में ख्वाहिशात का मुकम्मल ना होना या जो भी ख्वाहिश करे उसमें आहें भरना, वो पूरी ना हो पाना, ऐसा होता है। लेकिन 11वें घर का एक्टिवेट का मतलब है ख्वाहिशात की तकमील का होना, हाईएस्ट प्रॉफिट का मिलना, प्रॉफिट में भी भरपूर इजाफा होना, जो पहले चरण में बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ जुपिटर ये करता हुआ नजर आएगा कि आपकी इनकम में भरपूर इजाफा होना, आपके रोज कमा के रोज खाने वाले जरिए ये भी बढ़ते हुए आपके डेली इनकम, डेली वेजेस का भी भरपूर इजाफा पकड़ना, ऐसा एक साल तक मुमकिन बनेगा 2026 तक। पिछले एक साल तक यानी 15 मई 2024 से 15 मई 2025 तक गुरु जुपिटर की नजर आपके छठे घर यानी आपके कर्जे के घर, आपकी बीमारी के घर, आपके दुश्मनों के घर पे थी। और उसके साथ साथ 8वें घर यानी आपके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियां, डीप नॉलेज सीख के पैसे कमाना या फिर अकल साइंसेज, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के से पैसा कमाना, इस घर को एक्टिवेट किया हुआ बैठा हुआ था गुरु। पिछले एक साल आपके कर्जे भी एक्टिवेट थे, यानी कर्जे लेना या दुश्मनों का सर उठाना, दुश्मनों का तंग करना, बीमारियों की वजह से परेशान रहना। फिर 8वें घर की वजह से आपके रोग, आपकी बीमारियां भी एक्टिवेट थी, जिसकी वजह से आप परेशान थे। टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी का एक्टिवेट होना, ऐसा भी मुमकिन बन रहा था पिछले एक साल के अंदर। इसकी सबसे बड़ी वजह जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, छठा घर और 8वां घर ये रेड जोन में, ये एस्ट्रोलॉजी में अच्छे घर नहीं समझे जाते। यानी पिछले एक साल से जुपिटर की वजह से ये सारी गड़बड़ियां हो रही थी, जो आप लोग मानोगे कि ये वाकई में आपकी लाइफ में थी अगर आप मून साइन से एरीज हो। पिछले एक साल से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, थोड़ा कुछ खा के बीमार पड़ जाना, वायरल इन्फेक्शन का होना, इम्यून सिस्टम का कमजोर हो जाना, बात बात पे बीमार हो जाना, ऐसे मामले बहुत आपने देखे होंगे। पिछले एक साल तक मोटापे का बढ़ना, लीवर के प्रॉब्लम्स का, फैटी लीवर का होना, ऐसे मामला भी आपने बहुत देखा होगा। वजन का बढ़ना बहुत तेजी से, ये भी यानी बाजारी खाना बहुत ज्यादा खाने का दिल चाहना, शुगर इसका स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ऐसे मामला भी हुए होंगे। अब जैसे ही गुरु जुपिटर आपके थर्ड हाउस में आएंगे, आपकी रिलीजियस ट्रैवल बनेंगे, मजहबी सफर करते हुए, चाहे जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक हो, आप लोग आइंदा एक साल तक नजर आओगे। यानी हर किस्म का शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल इस थर्ड हाउस का एक्टिवेट होना और 9th हाउस का एक्टिवेट होने की वजह से बनेगा। जुपिटर जो है वो आपके 9th हाउस का तो रूलिंग लॉर्ड है, लेकिन आपके 12वें घर, आपके 12th हाउस को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि इसका भी रूलिंग लॉर्ड है। बैरन मुल्क जाना, जॉब करना, वहां कारोबार करना, अच्छा पैसा कमाना, IT सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के पैसे कमाना, और साथ साथ खर्चों का घर भी है। अगर खर्चों को कंट्रोल कर गए
तो फिर कर्जे भी कम होते हुए नजर आएंगे। हॉस्पिटलाइजेशन का घर भी इसको माना जाता है। जुपिटर का 15 मई से थर्ड हाउस में आना आपका वर्कोहलिक हो जाना, काम को पेंडिंग पे न डालना, 100% एफर्ट्स का देना, आखिरी लेवल तक काम को मुकम्मल करना, परफेक्शनिस्ट के तौर पे काम को करना, इनका नंबर आना यानी प्रमोशंस के युग बनना, ऐसे मामला इनके बनेंगे। जॉब करते हुए दूसरी जॉब में शिफ्ट होना या दो मल्टीपल जॉब्स का करना, या फिर जॉब करते हुए कारोबार का करना, कारोबार करते हुए दूसरे कारोबार का करना, ऐसे मामला भी आइंदा 1 साल में बन सकते हैं। अब जब जुपिटर की नज़र आपके 11वें घर को एक्टिवेट कर रही है, यहाँ आपकी डिज़ायर्स, आपकी ख्वाहिशात बढ़ेंगी। जब ख्वाहिशात बढ़ेंगी तो फिर आप मेहनत ज़्यादा करोगे। जब आप मेहनत कर ज़्यादा करोगे, पैसा ज़्यादा आएगा, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते नजर आओगे। इसलिए अंधाधुंध पैसे के पीछे भागना और भरपूर पैसा कमा पाना, ऐसा भी आप तमाम एरीज के लिए मुमकिन बनेगा। इस 1 साल में अपने किसी हुनर को बढ़ाना, कुछ ऐसा सीखना जो आपकी जॉब में प्रमोशंस के योग बनाना, कुछ एड ऑन्स अपने कारोबार में करते हुए आप लोग नजर आओगे। एक बात लिख के लगा लो, 15 मई के बाद फाइनेंशियली आपका ग्रोथ करना या भरपूर पैसे कमाना, आपके प्रमोशंस के योग बनना, बड़ी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस लेते नजर आना या जॉब का लगना भरपूर सैलरी के साथ, ऐसे मामला बनेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, शनि सैटर्न आपके 12वें घर में 7.5 स्टार्ट कर चुका है। 29 मार्च 2025 से 12वें घर में यानी आपके बैरन मुल्क जाना, जॉब कारोबार करना, इस घर में जाके 7.5 स्टार्ट है। आइंदा 2.5 साल के लिए इसी घर में शनि सैटर्न रहेंगे। 7.5 के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ना शुरू हो गई होंगी, और इसके बढ़ने का मतलब है आपका कामयाबी की तरफ जाना। जितना ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे, खुश इसलोबी से इन कामों को अंजाम दोगे, आपके प्रमोशंस के युग भी उतनी ही तेजी के साथ बनते हैं, आपकी तरक्की के रास्ते भी उतनी तेजी से खुलते हुए नजर आएंगे। ये 1 साल कोशिश कीजिएगा कोई ब्लू कलर या कोई काले कलर का इस्तेमाल कम से कम या ना करें ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ये आपकी शनि की नेगेटिव एनर्जीज को बढ़ा देगा, तो ये फिर नुकसानदेह साबित हो सकता है। जबकि ग्रीन कलर आपके मर्क्यूरी को, आपके कारोबार के घर को, यानी आपके कारोबार को बढ़ाने वाला, आपके पैसे के मामला को बढ़ाने वाला, आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाला सैयारा स्ट्रांग होगा अगर ग्रीन का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करते हैं। वैसे टिप ऑफ द डे का सिलसिला भी हमने शुरू किया, जो आप लोग बड़ा पसंद कर रहे हो। टिप ऑफ द डे, अगर हड्डियों का प्रॉब्लम है, कड़कड़ाहट है हड्डियों में, प्रॉब्लम है, आयरन की कमी है बॉडी में, बहुत थक जाते हो जल्दी, खवातीन खासतौर पर, उनके लिए पालक को कच्चा चबा के, धोकर कच्चा चबा के खा सकते हो। कोई टेस्टलेस है, कोई ऐसा बिगाड़ नहीं कि आपका मुंह बिगड़ेगा, आप खा सकते हो, खा लो। और नहीं खा सकते तो इसका जूस बना के पी लो, वो भी टेस्टलेस, इतना कड़वा नहीं है जितना समझा जाता है। या ये भी नहीं कर सकते तो इसका सालन बना के खाना, या इसका सूप बना के पीना भरपूर तरीके से। खवातीन के लिए, खासतौर पर मर्दों के लिए भी, किसी भी किस्म की कमज़ोरी, हर किस्म की कमज़ोरी, इसमें वो कमज़ोरी भी शामिल है, इसको ट्रिगर करेगा, उसको बेहतर करेगा, उसको बूस्ट करेगा, और आप उसका फ़ायदा देखोगे। अब 7.5 के हवाले से हम जैसे कि शनि सैटर्न के हवाले से बात कर रहे थे, यहाँ अननेसेसरी ट्रैवल्स भी होंगे, गैर ज़रूरी सफ़र भी करते आप नजर आओगे। फैमिली के अंदर आर्ग्यूमेंट्स का होना, बॉस से लड़ पड़ना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कड़वाड़ का देखना, ऐसे मामला भी शनि करवाते नजर आते हैं। याद रखिएगा, जो उपाय आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, अगर इनको कर गए 1 साल, ये आपको फकीर से बादशाह बनेगा। शनि की अगर बात करें, आपको फकीर से बादशाह बना के की अहलियत रखता है। चाहे आपके सैयारे कितने ही खराब क्यों ना हो, चाहे शनि कितना ही आपकी कुंडली में खराब हो, लेकिन ये उपाय, ये तदाबीर अगर आप कर गए, हर लिहाज से बेहतरीन रिजल्ट आप गुरु जुपिटर का भी देखोगे और शनि सैटर्न का भी देखोगे। इस 1 साल के दौरान आपकी जॉब का प्लेस का चेंज होना, आपका ट्रांसफर का होना, आपकी नई जॉब पे लगना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। आपकी तरक्की करके आगे पोस्ट पे जाना है, ऐसे मामला भी बनेंगे। ये 1 साल, चाहे आप किसी भी कंट्री में रहते हो, आपके बैरन मुल्क के दौरे दिखाता है, बैरन मुल्क जाके भरपूर दौलत समेट पाना ये 1 साल में मुमकिन बनेगा। अगर आप विलिंग हो, नहीं विलिंग हो, तो फिर आपके कारोबार में बरकत का होना, अपने मुल्क के अंदर ही आपकी तरक्की के रास्ते खुलना, जॉब करियर से बड़ी खुशखबरियां सुनना, ऐसा बनेगा। अब एक चीज लिख के लगा लो, गुरु यानी जुपिटर थर्ड हाउस में बैठ के जब 7वें घर को देखता है, यानी जब भी 7वें घर पे इसकी नजर पड़ती है, तो ये आपके शादी के चांसेस बढ़ा देता है, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, आपकी लव स्टोरी का शुरू होना, प्रेम प्यार के रिश्ते बनना, ऐसे मामला ये बनाता है। किसी किस्म की कड़वाहट अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में थी, कोई तनाजा, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई क्लैशेस, वो भी रिजॉल्व होते, सही होते इस दौरान आपको नजर आएंगे, यानी 15 मई 2026 तक। इसके बावजूद भी जिन एरीज की हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे नहीं रहते, इसका मतलब या तो वो उपाय को फॉलो नहीं कर रहे, या कोई हमारी बताई हुई बातों को फॉलो नहीं कर रहे, किसी न किसी तरह से उनकी कुंडली के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं जो वो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे। खुद इबादत बंदगी की तरफ जाएंगे, मेडिटेशन की तरफ जाएंगे, तो वही फायदा ये लोग देख पाएंगे। किसी भी किस्म का कारोबार कर रहे हो या करने की सोच रहे हो, यानी साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, फैमिली बिजनेस या इंडिपेंडेंट बिजनेस में भरपूर रेवेन्यू को जनरेट करना, अच्छा पैसा कमा पाना, इसके लिए एक्सपेंड करते कारोबार को देखना, या इन्वेस्टर्स का मिलना, फलता फूलता कारोबार को देखना, ऐसा 1 साल तक आपके लिए भरपूर तरीके से मुमकिन बनेगा। जुपिटर का भरपूर साथ आपको मिलेगा। एक चीज याद रखना, सुपर से ऊपर एक बात हो रही है कि जुपिटर का थर्ड हाउस में बैठ के अपने ही घर को यानी 9th हाउस को देखना,
किस्मत का सैयारा किस्मत के घर को देखेगा तो फिर दम मस्त कलंदर तो होने ही वाला है। यहाँ पे किस्मत पूरी तरह फंक्शनल होगी। हर तरह की मुश्किलात का दूर होना, बिगड़े कामों का बनना, मौकों का मिलना, अपॉर्चुनिटीज का मिलना, हर लिहाज से करियर कारोबार से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनोगे। 12 साल के बाद किस्मत अंगड़ाई ले रही है और उसका भरपूर फायदा उठा लो। अभी भी एरीज ने नहीं उठाया तो आइंदा 12 साल के बाद शायद ऐसा मौका है। 12 साल के बाद ऐसा मौका आना, हर लिहाज से बड़े बड़े फायदे और बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं आपके लिए। सैयारों के गठजोड़ भी बन रहे हैं जो भरपूर फायदा आपको इस दौरान देते हुए नजर भी आएंगे। जैसे हमने कहा चंद्रग्रही राजयोग, फिर त्रिग्रही राजयोग, फिर 2 ग्रही राजयोग, ये भी बड़े फायदे पहुंचाएंगे जिसका हम यहाँ जिक्र नहीं कर रहे। लेकिन याद रखिएगा आपके लिए बड़ा जबरदस्त सिनारियो बन रहा है। सैयारों की ऐसी पोजीशन जो हर लिहाज से 7.5 का मुकम्मल तोड़ बनेगा। 7.5 का जैसे मक्खन से बाल निकलता है ऐसे आप 7.5 से निकल आओगे। यहाँ सिर्फ गुरु जुपिटर ही आपको बड़े बड़े फायदे नहीं दे रहा, आपके 11th हाउस आपके बाकी घरों को भी एक्टिवेट कर रहा है, 9th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। यहाँ पे फिर राहु और केतु भी अपने परिवर्तन अपने अपने घर चेंज करेंगे तो इनका फायदा भी मई के महीने में ही नजर आएगा, 18 मई से ऑनवर्ड्स। तो हर लिहाज से आपके लिए गुरु जुपिटर का ये जो ट्रांजिट होगा सुपर से स्पेशल, आपको वाकई में बिग बॉस बनाता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। बाकी के जोड़े भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज।